बुराई से बचे रहो और पाप करना छोड़ दो। परेशान जिंदगी से उद्धार पाने हेतु इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाली घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी है यही है और कहीं नहीं है। आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, निराशा और हताशा में हैं और सोच में डूबे हुए हैं। परमेश्वर कब बचाएगा? मेरी आशा कब पूरा होगा? मैं कब हरे वृक्ष के समान फूलता फलता और आगे बढ़ता रहूँगा? खजूर के समान कब मैं ऊपर उठूँगा बढ़ूँगा? कब हरा भरा हूँगा? आप सोच में बेकार पड़े हुए हैं। परमेश्वर आलसी व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं कहता, बल्कि बुरा कहता है। आपको आलसी व्यक्ति नहीं बनना है, बल्कि कामकाजी व्यक्ति बनना है। काम में निपुण हो जाना है। जो आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको निपुण होना चाहिए। आप पढ़ते हैं, उसमें निपुण होना पड़ेगा आपको। आप काम करते हैं, उसमें निपुण होना पड़ेगा आपको। सब चीज़ों में निपुण होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सच्चा दिल दिया है, पर उसका यूज आप नहीं कर रहे हो। आप झूठा दिल का यूज़ कर रहे हो। आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जो झूठ बोलता है परमेश्वर उससे घृणा करता है। आपको सच बोलना है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ और संग रहता है। राजा दाऊद सच्चा व्यक्ति था। राजा दाऊद कहता है, भोर को मेरी बाड़ी तुझे सुनाई देगी। और वह सचमुच भोर को पुकारता था। वह दोपहर को, शाम को और सुबह और भोर को सब पुकारता था और परमेश्वर उसकी सुनता था, क्योंकि राजा दाऊद सच्चा व्यक्ति था। पाप में डूब चुका था, पर उसने अपने पाप और गुनाह को नहीं छुपाया, बल्कि परमेश्वर को खुले दिल से बताया और परमेश्वर ने उसे पाप और गुनाह से छुड़ाया। बत्शेबा नाम की स्त्री के साथ वह विचार कर लिया था, उसके पति को मरवा डाला था, पर जब बाद में पछताया तब परमेश्वर ने उसे पाप से छुड़ाया और उसे शुद्ध किया, जूफा से शुद्ध किया। वह परमेश्वर आपको भी शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। वह परमेश्वर आपको भी चाहता है। राजा दाऊद का परमेश्वर आपको भी चाहता है। दाऊद राजा होते हुए भी परमेश्वर को पुकारता था। उसे सहायता की जरूरत क्यों था? क्योंकि उसके शत्रु बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े वीर थे। पर परमेश्वर उन सारे बड़े बड़े वीर से, दानों से, सबसे बचाता था, रक्षा करता था, संभालता था, हिम्मत देता था, ताकत देता था। शेर भालू हर एक प्रकार की खतरा मुसीबत से बचाता था। राजा दाऊद दिल से खुश होकर धन्यवाद देता था, धन्यवाद के गीत गाता था और हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करता था। सुबह शाम, सुबह सब प्रार्थना करता था, परमेश्वर को दुहाई देता था और परमेश्वर सुन लेता था, क्योंकि राजा दाऊद एक सच्चा व्यक्ति था। जब आपका जीवन सच्चा होगा तब आप पुकारेंगे और वह उत्तर देगा। सकेती में पड़ेंगे, वह परमेश्वर सहारा देगा और आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी प्रार्थना सुन लेगा। तो कब तक आप परमेश्वर की महिमा का अनादर करते रहोगे? व्यर्थ बातों से आप कब तक प्रेरित रखोगे? झूठी युक्ति की खोज में कब तक रहोगे? छोड़ो। परमेश्वर की महिमा का आदर करो, अनादर नहीं। परमेश्वर की महिमा कब होता है? जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होता है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पर आज व्यक्ति संकट में पड़ता है तो लोगों के पीछे भिड़ जाता है, लोगों से कुछ मांगने लगता है, लोगों को दुहाई देने लगता है कि मेरी ये सहायता करो, पूरा सहायता करो, मुझे ये दो वो दो। परेशान करते रहते हो। परमेश्वर को पुकारो। संकट के दिन में वह परमेश्वर छुड़ाएगा और आपको बचाएगा और आप महिमा कर पाएंगे। धन्यवाद दो उस संकट और मुसीबत के लिए, तब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाओगे। और परमेश्वर की महिमा जब आपके जीवन में होगा, बहुत बड़ा होगा। वह परमेश्वर आपकी सुनेगा जब आपके कान उसके वचन पर लगे रहें, और जब आप कराएंगे तो परमेश्वर ध्यान लगाएगा और आपकी दुहाई को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को वह सुन लेगा। और आपकी जो वाणी पहुंचेगा परमेश्वर के कानों में, वह परमेश्वर आपको सचमुच उद्धार करेगा और उसकी आशीष आपके जीवन में होगा। और वह परमेश्वर आपको संभालेगा और पवित्र पर्वत पर से उत्तर देता है वह परमेश्वर। जब व्यक्ति परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह परमेश्वर बचाता है। मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर महिमा है। वह परमेश्वर चारों ओर रहता है, सुरक्षा देता है। वह परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, सच्चा है, वायदों से कभी नहीं मुखरता। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, आपका और मेरा और इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सबका परमेश्वर कहता है, मुझे पुकार। पत्थरों में क्या रखा है? वे तो निर्जीव हैं। मुझको पुकार, मैं जीवता खुदा हूँ, जीवतों के जीवित खुदा हूँ। ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु हूँ कहता है। इस दुनिया में बहुत ईश्वर हैं और वे सचमुच ईश्वर तो हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर हूँ कहता है परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। वह परमेश्वर संभालता है। वह परमेश्वर एकांत में निश्चित रहने देता है, परेशान होने से बचाता है, दुख से बचाता है, दर्द से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है। इसलिए कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। काम करते हो धन्यवाद दो मन ही मन। फालतू की विचार मत करो, फालतू की बात मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि हवा को पुकारो। मन ही मन प्रार्थना करो, मन ही मन धन्यवाद दो, क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रभु यीशु का जब आगमन होगा, कोई नहीं जानता आगमन का दिन। यहाँ तक कि यीशु खुद नहीं जानता, केवल पिता जानता है। स्वर्गदूत भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर पिता जानता है।
वह परमेश्वर आपको बचाएगा, उद्धार करेगा मेरे भाई और बहन। वह परमेश्वर आपको सचमुच अच्छा रखेगा। दुष्ट लोगों की युक्ति नष्ट हो जाता है पर आपकी युक्ति नष्ट न होगा। दुष्ट लोग भूखे रह जाते हैं, शेर भूखा रह जाता है, पर परमेश्वर अपने प्रियजनों को भूखा मरने नहीं देता। वह परमेश्वर भले और अच्छी वस्तु से प्राप्त करता है उस व्यक्ति को जो यहोवा को खोजता है और जो यहोवा के लगातार खोजी हैं। परमेश्वर उनको किया वह उद्धार दिखाता है और महिमा को बढ़ाता है। वह परमेश्वर जो सूर्य और ढाल है, वह परमेश्वर जो सुरक्षा का मस्तक को ऊंचा करने वाला है, वह परमेश्वर जो सहायता पहुंचाता है बहुत महान है। और जो व्यक्ति उसकी संगति में रहता है वह व्यक्ति सचमुच बच पाता है। वह परमेश्वर हर व्यक्ति को बचाना चाहता है। वह परमेश्वर सबको एक समान चाहता है पर व्यक्ति उसे नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर का प्रेम उसके प्रति थोड़ा कम हो जाता है। पर परमेश्वर का प्रेम उसके प्रति बहुत बढ़ता है। जो व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है, सही प्रेम करता है, दूसरों की सहायता मदद करता है, दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देखकर उसकी मदद कर देता है, सचमुच परमेश्वर उसकी सहायता करता है।